तो जो इनका रिलेशन है वही टेनेशियस और प्रैक्टिकलिटी का है। इनका रिलेशन क्या है, अपोजिट हैं। और ये टेनेशियस भी होते हैं जो कि दोज हु नेवर गिव अप, ठीक है, दोज हु आर कंसिस्टेंट, दोज हु हैव अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। सो दिस इज यूज्ड एज ए गुड क्वालिटी। तो प्रैक्टिकलिटी होती है कि वो फिजिबिलिटी देखते हैं कि इज दिस पॉसिबल, ठीक है, दे आर गो अकॉर्डिंग टू what is feasible to the real world, right? So next is, इसके साथ फिर ये वाला पेयर आएगा। नेक्स्ट इज लोथ एंड कोर्शियन। लोथ क्या होता है, लोथ मीन्स हेट, ठीक है, दोज हु हेट समथिंग। और कोहेशन होता है कि जिसको फोर्स किया जाए कि ये काम करना है। जब ये कोहेशन होता है तभी किसी को हेट होती है। जब कोई फोर्सेबली किसी को कहता है कि ये काम करो तो उसको उस काम से हेट हो जाती है, राइट? सो नेक्स्ट इसमें ढूंढते हैं कौन सा है इस तरह का। तो इसमें ये देखो, ये है रिलक्टेंट एंड परसुएजन, ठीक है, परसुएशन। तो परसुएड, कोई परसुएड करेगा मतलब ज़बरदस्ती किसी को फोर्स करेगा। अभी अभी यहाँ पे फोर्स नहीं आ सकता। परसुएड मीन्स के अपने आर्ग्यूमेंट से किसी को इंसिस्ट करे कोई एक्ट करने के लिए, राइट? सो अपने कम्युनिकेटिव स्किल से परसुएशन। सो रिलक्टेंट वही होता है कि जो हेजिटेंट हो, जो वो काम ना करना चाहे, तो कोई परसुएड करके, ठीक है, दे आर ऑल्सो अपोजिट। ये परसुएजन जो है, जितना कोई परसुएड करता है फिर रिलक्टेंट होता है, हेजिडेंट होता है, वो काम नहीं करता। तो ये इसका ये सेम जो रिलेशन है ऊपर वाला सेम है। नेक्स्ट इज स्केल्स फिश। फिश की बॉडी जो है वो स्केल्स के साथ कवर्ड होती है और इसी तरीके से स्किन के साथ मैन की बॉडी कवर होती है, ह्यूमंस की। नेक्स्ट इज ट्री सैपलिंग। ट्री का जो सैपलिंग जो है दैट इज अ टाइनी ट्री, सेम हॉर्स विद द फोल, ठीक है, फोल जो है हॉर्स का बच्चा, ठीक है, छोटा हॉर्स। नेक्स्ट इज चॉक ब्लैक बोर्ड। चॉक का जो ब्लैक बोर्ड के साथ रिलेशन है वही इंक का पेपर के साथ है। देन प्राइमीवियल एंड मिडीवियल। सो इनमें जो रिलेशन है, ये रिलेशन ये मिडीवल कहते हैं, जैसे 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक का पीरियड जो, और ये प्राइमीवल कहते हैं जो एंशियंट या अर्ली एजेस, मतलब कि वर्ल्ड शुरू होने से शुरू होने के बाद जो सबसे पहले जो साल थे उनको प्राइमेवल कहते हैं। तो इनका रिलेशन जो है टाइम के साथ है और इनका रिलेशन इनके साइज़ के साथ है, ठीक है, सेम चीज़। डायनासोर और ड्रैगन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ह्यूज जो है एनिमल हैं, रेप्टाइल हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रायलॉजी, नॉवल, और इसका रिलेशन किसके साथ है, सीरियल का एपिसोड। ट्रायलॉजी और नॉवल, नॉवल के कुछ पहले 3 चैप्टर ऐसे जिनसे उसका नॉवल के बारे में पता चले, जो उसके रिलेटेड हों, तो इसको ट्रायलॉजी कहते हैं, ठीक है। और सीरियल एपिसोड, ठीक है, सीरियल के एपिसोड होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज आ गया पीडेंट और इरूडिशन। पीडेंट क्या होता है, पीडेंट होते हैं जो निट पिकिंग भी कहते हैं, जो बाल की खाल निकालने वाले। ये अपनी शो ऑफ करते हैं कि ये बहुत ही नॉलेजेबल हैं। देखो पढ़े लिखे तो सारे ही होते हैं, लेकिन जो जो अपनी नॉलेज के ऊपर बोस्ट करे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, शोइंग ऑफ देयर नॉलेज, तो उनको पीडेंट कहते हैं, ठीक है। और मतलब किसी ने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया और उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ग्रामेटिकल या फिर कोई वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं, तो इन्होंने वहीं पे उसको पिन पॉइंट कर देना कि आप गलत हो, हम ठीक है, ये वाला वर्ड, ये वाली ग्रामर यूज़ करनी चाहिए थी। तो एरुडिशन क्या होता है, एरुडिशन होता है एक्सटेंसिव नॉलेज थ्रू रीडिंग। किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल किसी ने की हो पढ़ पढ़ के, ठीक है, जितना भी पढ़ा हो उसको एक्सटेंसिव नॉलेज उसने हासिल कर ली हो। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो देखते हैं किसमें है, ये सेम है, प्रूड एंड मॉडेस्टी। प्रूड क्या होता है, प्रूड मीन्स, प्रूड का मतलब भी मॉडेस्ट ही होता है, कंजर्वेटिव, मतलब जो कि क्लोथ्स कह लो, ठीक है, जो मॉडेस्ट क्लोथ्स पहनते हैं, मॉडेस्ट जो है मूवीज़ देखना या मॉडेस्ट बातें करना, तो वो प्रूड होते हैं, राइट। तो मॉडेस्टी का मतलब वही होता है, मॉडेस्ट भी वही होता है।
in case of their appearance, or in case of their clothing sense, or in case of their reading of books, etc. So same we can use this pair with this. Next is fury and ire. So फ्यूरी क्या होती है? फ्यूरी मतलब भी होता है वॉयलेंट एंगर, बहुत ही गुस्से में, और आयर का मतलब भी वही होता है रैथ, रेज, एंगर, ठीक है। तो ये इनका रिलेशन मतलब क्या है? वर्ड मीनिंग टाइप का है, और ये भी यहाँ पे अम्यूज़मेंट और हैप्पीनेस का भी इस तरह से ही मीनिंग है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट इज BABYTATA, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका रिलेशन देखो ऐसे, और लिली, इसमें रिलेशन आप देखोगे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका जो है ये बनता है, ठीक है, फर्स्ट कैपिटल देन स्मॉल देन कैपिटल देन स्मॉल। तो यहाँ पे हैंड आएगा ये वाला वर्ड, ठीक है। तो इनका रिलेशन देखना, इसका रिलेशन इसके साथ देखेंगे। अब 27th का हम देख रहे हैं, ये देखो 27th BCDA STUR का KLMJ, और इसका रिलेशन हम ये देखो ऐसे देख सकते हैं। 27th का इसमें उन्होंने बताया हुआ कि हाउ शुड यू फाइंड आउट व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर। तो ए का जो है, ए जो है उसके साथ क्या है? ABCDRSTU, इन ईच ग्रुप ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स आर कंजेक्टिव एंड दे फॉलो द 4th लेटर। ये देखो ABC करके ये कंजेक्टिव हो गया और फॉलोड द 4th लेटर, तो RSTU, तो यहाँ पे JKLM और यहाँ पे UVWX, ठीक है। तो यही आएगा, ठीक है, यही हमने देखा है कि 4 जो है वो लेटर्स हैं